प्रत्याशी भी बीजेपी ने उतार दिए, आपके प्रत्याशी भी डिक्लेयर होने वाले ही हैं। लेकिन उससे पहले मंडी की जो प्रत्याशी हैं बीजेपी की, वो काफ़ी हमलावर है और वीरभद्र सिंह परिवार को निशाने पर उन्होंने लिया है। आपने भी बयान सुना होगा, क्या इस पर रिएक्ट करेंगे आप? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो ये शब्द उन्होंने कहा कि राजे रजवाड़ों का समय चला गया है, मैं ये बता देना चाहती हूँ उन्हें कि वो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के आशीर्वाद से जनता ने विश्वास व्यक्त करते हुए स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी को 6 बार मुख्यमंत्री बनाया। केंद्र में वो मंत्री रहे, सांसद रहे, और रानी प्रतिभा सिंह जी हमारी 3 बार सांसद ऐसे ही नहीं बन गई। जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, लोकतांत्रिक तरीके से अपने मत का प्रयोग करते हुए उनको 3 बार सांसद बनाया। विक्रमादित्य सिंह जी को 2 बार विधायक बनाया और वर्तमान में वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। तो ये कहना और ये कहकर न केवल नेताओं का अपमान किया है, बल्कि उन जनता का भी अपमान किया है जिन्होंने अपना विश्वास इन नेताओं में व्यक्त किया है। ये बहुत गलत बात है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। आप चुनाव लड़िए, आपका स्वागत है, और इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए। कंगना कह रही है कि कांग्रेस उनका अपमान कर रही है, कांग्रेस नेताओं की तरफ से उन पर भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं, तो जवाब में इस तरह के बयान तो आएंगे नहीं। बिल्कुल गलत बात है। आपने देखा होगा, जैसे ही उनका नाम अनाउंस हुआ था तो उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा वो हिमाचल की बेटी हैं। मेरी बाइट जब हुई थी तो मैंने भी यही कहा था कि वो हिमाचल की बेटी हैं, और विक्रमादित्य सिंह जी ने शुरू में कहा था कि वो हमारी बहन है। और जो भी बातें हो रही है वो तो सोशल मीडिया में जो हो रही है वो तो उन्होंने नहीं कहा, तो अब उनका अपमान कहाँ से हो रहा है? तो ये तो ज़बरदस्ती दूसरों को मुंह में अपनी बात डालने वाली बात हो गई है। बीजेपी ने उनको कैंडिडेट बनाया है, अच्छी बात है, वो भाजपा का अपना एक निर्णय है। वो अपनी तरफ से विचारों की लड़ाई लड़ेंगे और हम अपनी तरफ से विचारों की लड़ाई लड़ेंगे। इसमें क्या है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुद्दों की बात की और मुद्दों पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। वो कह रही थी कि ओपीएस मिला, 1500 मिले, तो मैं पूछना चाहती हूँ, डबल इंजन की सरकार थी, यहाँ पर भी थी और केंद्र में भी थी, डबल इंजन की सरकार थी। अभी 15 महीने जुमा हमारी सरकार को हैं। हमने 10 गारंटियाँ दी थी, 10 में से हमने 5 पूरी की। अभी 3.5 साल हमारे पास और हैं, हम उसमें उन गारंटियों को पूरा करेंगे। 1500 रुपये नहीं आए और कहते हैं कि ओपीएस दिया। मैं पूछना चाहती हूँ, 10 साल से आप सत्ता में हो, केंद्र में आपकी सरकार है, 15 लाख आए, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? 10 साल में इनसे कुछ नहीं हुआ। हमने 15 महीने में 10 गारंटियाँ देकर 5 गारंटियों को पूरा किया। जहाँ तक 1500 की बात है, वो लाहौल स्पीति में हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे। उसके बाद हमने पूरे प्रदेश में जब जारी किया और फॉर्म भरने शुरू हुए, तो इन्हीं भाजपा के लोगों को तकलीफ हुई कि ये इस गारंटी को पूरा क्यों कर रहे हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाकर इन्होंने शिकायत करी और रोक लगा दिया। अगर ये इतने हितैषी थे तो ये नहीं जाते चुनाव आयुक्त के पास। और सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय ही क्यों किया। मैं इन्हें बता देना चाहती हूँ, हमने पूरे 5 साल पूरे नहीं किए हैं, अभी हमारे पास 3.5 साल और हैं। ये बात ये तब उठाते अगर हमने 5 साल पूरे कर दिए होते कि चुनाव के समय इन्होंने किया। अभी तो हमारे 3.5 साल हैं ना, तो हमारा अपने समय सीमा में हम लोग चरणबद्ध तरीके से गारंटियों को पूरा कर रहे हैं, जिसमें हमने ओपीएस का, 1500 का, और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए दूध पर एमएसपी सब 6 रुपये जो हमने बढ़ाए हैं एमएसपी। पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारी बहुत सारी बहनें गाय पालती हैं, गाय का पालन करती हैं, ताकि उनकी आर्थिक दशा जो है वो सुदृढ़ हो। और अंग्रेज़ी स्कूल की हमने शुरुआत करी, और सेब पर 1.5 रुपये हमने बढ़ाया। और इसी तरह से हमने केवल सेब पे नहीं बढ़ाया, संतरे और
सिट्रस जो वो मैदानी इलाकों में जो नीचे इलाकों में जो फल होते हैं उस पर भी बढ़ाया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सोच यह है कि सबका सर्वांगीण विकास होना चाहिए और जो हम कहते हैं वो करते हैं। और जो हमारी 5 गारंटियां बची है उसको हम आने वाले 3.5 साल में पूरा करेंगे। न्याय पत्र भी आपकी तरफ से जारी किया गया है, महिलाओं को लेकर काफ़ी कुछ वादे किए गए हैं। क्या उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में उतरेंगे और बीजेपी के जो एजेंडे थे उनको भी उछाला जाएगा? देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी की हमेशा से एक दूरदर्शी सोच रही है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की जब बात होती है, पंचायती राज संस्थाओं में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 33% आरक्षण दिया था। आज भाजपा वाले, मुझे समझ नहीं आता, वो कहते हैं कि हमने दिया था। शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था 73वां अमेंडमेंट करके, उसके बाद वो 50% हुआ, पहले केंद्र में लागू हुआ, उसके बाद राज्यों में ये लागू हुआ। तो दूरदर्शिता किस में थी? कांग्रेस में थी। आज भाजपा वाले हर मंच से कहते हैं हमने आरक्षण दिया। अरे अपनी याद को ताज़ा कर लो। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि, अब मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि यही भाजपा के लोग जो कहते हैं कि 14 में आज़ादी मिली, सुभाष चंद्र जी पहले प्रधानमंत्री थे, अब सोचिए कि इस तरह की बातें करते हैं ये लोग। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। सरदार पटेल जी पहले क्यों नहीं मुख्य प्रधानमंत्री बने? क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। सब जानते कि वो बाहर से पढ़ के आए थे। तो इस तरह के बातें उठाकर, फालतू की बातें करके इन्हें कुछ हासिल नहीं होना होगा, क्योंकि मुद्दों पर जो बात होगी वही जनता जो है, हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो बहुत ही समझदार है, प्रबुद्ध जनता है। वो सब कुछ जानती है कि कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया। मैं उन्हीं का देख रही थी कि पहले के जो प्रधानमंत्री थे कि वो लोग तो दिल्ली में बैठे रहते थे, तो कोई भी अगर पहाड़ी क्षेत्र का कोई वो होता था तो वो कहते थे कि ऐसे ही रहने दो, ये है, सड़कें इसलिए नहीं बनाई ताकि बाहर के लोग जो दूसरे देश के यहाँ पर ना आ जाएं। मतलब इस तरह की बातें कहकर ये लोग क्या दर्शाना चाहते हैं, मैं तो यही समझती हूँ इन्हें ज्ञान ही नहीं है। मैं इनको इनकी याद को ताज़ा करने के लिए बताना चाहती हूँ कि यही वही कांग्रेस के नेता थे, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, स्वर्गीय नेहरू जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने इस देश की रक्षा की। हमने 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी, 71 की लड़ाई लड़ी। चाइना का भी हमने क्या हाल किया। उस समय सुई नहीं बनती थी, हमारे देश की हालत क्या थी। उसके बाद 65 की लड़ाई में पाकिस्तान के क्या हालत हुई, और 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक नया देश बांग्लादेश बना दिया। तो ये हमारे ही नेता थे। और ये कहकर ये केवल हमारे नेताओं का अपमान नहीं कर रहे हैं, ये हमारे जो इन युद्धों में जो हमारे फौजी भाई थे जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनका भी ये अपमान कर रहे हैं कि पहले के प्रधानमंत्रियों ने कुछ नहीं किया, या ये जो 3 जो हमने जंगें लड़ी हैं ये क्या किसी से छुपा हुआ है। तो इस तरह के जो बयानबाजी है वो अच्छी बात नहीं है। मुद्दों पे बात कीजिए। और हम लोग, ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। और मैं इन्हें याद दिला देना चाहती हूँ कि जो हमारी फिनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमण जी, उनके पति ने क्या कहा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, जरा उनको भी सुन लो। उन्होंने कहा ये कि भारत का ही नहीं पूरे बल्कि विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कुछ तो होगा तभी तो ये कहा जा रहा है। और ये बातें करते हैं, आप लद्दाख में जाके देखिए ना, ये हमारे नेताओं पे, हमारे पूर्व के प्रधानमंत्रियों पे उंगली उठाते हैं।
हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जितने भी प्रधानमंत्री रहे होंगे या रहे, वो सब लोग देश हित में ही काम करते हैं। आप उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं क्योंकि आपके पास मुद्दे नहीं हैं, आपने काम नहीं किया। सोनम वांगचुक जी को ही सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। 4000 वर्ग किलोमीटर पर चाइना ने वो कर लिया है। वहां के चरवाहे कह रहे हैं 25 दिनों तक वो खुली छत के नीचे -डिग्री तापमान में अनशन कर रहे थे। कोई वहां भाजपा का नेता जाकर उनसे बात की? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस नहीं कह रही है, ये वहां के लोग कह रहे हैं। तो इनको भ्रष्टाचार पर और हमारे पूर्व के नेताओं ने क्या किया, इस पर बोलने का हक नहीं है। वो सारी दुनिया जानती है। मैंने आपको अभी उदाहरण देकर बताया है कि उन्होंने क्या क्या काम किए इस देश के लिए, इस देश को बनाने के लिए। और ये बात करते हैं, इनसे उम्मीद भी क्या करेंगे हम, आप बताइए ना। ये कहते हैं कि इंटर 12वीं के बाद हम इंटर कराएंगे, तो ये ऐसी ही बातें करेंगे ना, मुद्दों पर नहीं बोलेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है। हम अभी भी मुद्दों पर ही बोलेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है? अगर आपने काम किया, अगर आपने किसानों की आय दुगनी करने के लिए काम किया है, तो 1.25 साल तक किसान सड़कों पर क्यों थे? उनको लाठी डंडों से क्यों पीटा गया? जो हमारे लगभग 600 किसान शहीद हुए, वो किस लिए हुए? अभी आपने यूपी में देखा होगा, युवाओं जो भर्ती होनी थी उसका स्कैम हुआ, पर्ची लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। हिमाचल में भी तो हुआ था पेपर लीक पुलिस भर्ती में। तो ये इसलिए ये कहते हैं कि इनको ना तो ज्ञान है, ना इन्होंने काम किया है। अगर काम किया होगा तो ये काम को लेकर आएंगे कि हमने ये काम किए हैं। तो हमारे यही मुद्दे रहेंगे कि महिला सुरक्षा पर इन्होंने क्या किया। हाथरस, उन्नाव, अंकिता भंडारी, BHU, हमारी महिला पहलवान, जब उनके साथ गलत हुआ महिला पहलवानों के गया, आज बड़े नेता ने कोई बयान दिया, चाहे वो महिला नेत्री थी, किसी ने करके। केंद्र सरकार में जितनी भी नियुक्तियां होंगी उसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाएगा। 30 लाख केंद्र में जो खाली पद हैं, तो 15 लाख महिलाओं को उसमें मौका मिलेगा। तीसरा, नारी शक्ति सम्मान योजना, उसमें आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, क्योंकि इनमें ज़्यादातर महिलाएं काम करती हैं, और उनका जो मासिक वेतन है उसमें केंद्र सरकार का जो योगदान रहेगा उसको दोगुना किया जाएगा, ताकि जो हमारी बहनें धरातल पर काम करती हैं, रात दिन सेवा करती हैं, उनको एक सम्मान मिले। उनका जो वेतनमान है वो डबल हो जाएगा। और अगली गारंटी हम लेके अधिकार मैत्री। पूरे भारतवर्ष में जितनी भी पंचायतें हैं, सभी पंचायतों में एक महिला की नियुक्ति होगी अधिकार मैत्री के रूप में, जो ग्रामीण स्तर पर महिलाओं के अधिकारों के बारे में और उनको हक दिलाने के लिए कानूनी सहायक के रूप में कार्य करेगी। इससे महिलाओं को बहुत शक्ति मिलेगी और महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं की हितैषी रही है। और 5वीं गारंटी हमारी होगी सावित्रीबाई फुले। पूरे भारतवर्ष के हर जिले में सावित्रीबाई फुले हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कामकाजी महिलाएं सुरक्षित वातावरण में रहकर अपनी आजीविका, वो चाहे नौकरी करती होंगी, वो शाम को वहाँ पर स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में रहकर कार्य कर सकेंगी। तो ये हमारा कांग्रेस का एक विज़न है। बेरोजगारों के लिए हमने 5,000 करोड़ का स्टार्टअप का शुरुआत की है, और उसमें
जो बीए ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, उनको जैसे ही वो नौकरी, जैसे ही वो अपनी शिक्षा पूरी करके निकलेंगे तो उनको भी लाख रुपए एकदम से मिलना शुरू होगा। तो हमारा हर वर्ग के लिए एक हमारी सोच है, हमारी दूरदर्शिता है। ये भारतवर्ष जो है, जहाँ सुई नहीं बनती थी, इस देश में एक परमाणु शक्ति संपन्न अगर ये राष्ट्र बना है तो हमारे पूर्व में जितनी भी सरकारें रही हैं और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की एक दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि भारत इतना आगे निकल कर आया है। और मैं जो अभी, चाहे वो यहाँ की बात हो, हिमाचल की बात है, चाहे वो केंद्र की बात है, अगर केंद्र में हमारी सरकार आई तो हम अपनी जितनी भी हमने ये स्कीम्स लेकर आए हैं, किसानों को एमएसपी देने की बात है, सबसे पहले हम लोग देंगे। युवांगीण विकास होगा तभी हमारा देश संपन्न सुदृढ़ होगा।